नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जितन राम मांझी ने इशारों ही इशारों में चिराग पासवान पर बड़ा हमला किया है। न्यूज 18 के एक सवाल के जवाब में जितन राम मांझी ने कहा कि जो ताकतवर होते हैं वो शांत रहते हैं और हम अपनी ताकत कई रैली में दिखा चुके हैं। पटना में न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने सवाल किया था कि हम और चिराग की कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है, जिस पर जितन राम मांझी ने यह बड़ा बयान दिया है। मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने इशारों में चिराग की रैली में पैसे देकर लोगों को बुलाने का आरोप भी लगा दिया। साहब की कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है और चिराग पासवान के लड़ने से कितना देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस में हैं। हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान, पटना में, जमालपुर में, पूर्णिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा बिना कोई अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट में। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत हो। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो ई जो है फर्स्ट वाला वो चला जाता है थर्ड पॉइंट पर और सेकंड पॉइंट वाला जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। समय आएगा तो हम लोग दिखला देंगे कि जनता का क्या हम लोगों का समर्थन है। और हम लोग अनुशासित पार्टी हैं, हम अनुशासन में रहना चाहते हैं। हम अभी कहा एक जगह कि 2024 के चुनाव में कहा गया था जितन मांझी को कि मांझी जी 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट आपको देंगे, इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए। यही वर्षन था। अब मिला क्या आप लोगों के सामने देखे होंगे, 1 सीट। हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, वीआईपी के मुकेश सहनी ने चुनाव से पहले एक बार फिर निषाद आरक्षण का बड़ा दांव चला है। बिहार में निषाद आरक्षण को लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि अगर पीएम मोदी बिहार में निषाद समाज को आरक्षण देते हैं तो वे उनके लिए प्राण भी दे देंगे। मुकेश सहनी ने ये बात बीजेपी की ओर से वीआईपी के लिए दरवाजा खोलने के सवाल पर कही है। हालांकि मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी से आरक्षण की उम्मीद उन्हें नहीं है। नहीं, पहले वो आरक्षण दे। देखिए, आरक्षण भी देंगे तो हमारे पर कोई मेहरबानी नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री है। जब बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद समुदाय का आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं है? ये 77 साल बीत चुका है, अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो जब भी देंगे तो उसके लिए अच्छी बात है, दे। पहले वो आरक्षण दे और आरक्षण देंगे तो हमने तो ये भी कहा कि मोदी जी अगर हमसे प्राण मांगेंगे तो हम प्राण दे देंगे। तो रहा कि पहले वो आरक्षण दे। और कई बार उन्होंने वादा किया है, 2015 के चुनाव में वादा किए, 14 में वादा किए, 2020 में वादा किए। अब वादा तो निभाते नहीं है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के इस बयान पर एनडीए ने चुटीले अंदाज में निशाना साधा है, तो वहीं महागठबंधन भी मुकेश सहनी के बयान पर असहज दिख रहा है। लेकिन माननीय मुकेश सहनी जी को समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण की राजनीति करना और आरक्षण के आधार पर किसी समाज के विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास करना, ये दोनों 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। राजनीति में व्यक्ति के व्यक्तित्व की इंटीग्रिटी और नीतियों के प्रति उसकी आस्था भी बड़ा मायने रखती है। अब सहनी जी प्राण देंगे, जान देंगे, मोदी जी के भक्त बनेंगे, हनुमान बनेंगे, ये तो वही बोलेंगे। डायलॉग मारना आसान है क्योंकि मोदी जी जुमलाबाज हैं, कुछ भी बोलते हैं। आज तक पूरा हुआ है? तो ये सब डायलॉगबाजी है। डायलॉगबाजी देने से क्या हो जाएगा? मुकेश सहनी जी का बयान निषाद समाज को भ्रमित करने वाला है। यही वही मुकेश सहनी है जिन्होंने ना लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव में निषाद समाज के किसी भी महत्वपूर्ण चेहरे को टिकट दिया। आजाद भारत में यदि किसी ने पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के हक और अधिकार की सबसे अधिक चिंता की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये आरक्षण तो केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार नहीं देगी।
इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है, मोदी जी से मांग की है। ये आरक्षण तो इंडिया गठबंधन श्री तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी बिहार में, तो मजबूती से इस पर काम होगा और ये आरक्षण मिलेगा। तो निषाद आरक्षण के मुद्दे पर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि पीएम मोदी अगर निषाद को आरक्षण दें तो वे पीएम मोदी के लिए प्राण भी दे देंगे। मुकेश सहनी के इसी बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चुटकी ली है और कहा कि हो सकता है मुकेश सहनी वहां से भागना चाह रहे होंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि अगर निषाद आरक्षण देते हैं प्रधानमंत्री उनके लिए जान देंगे। इस बयान का क्या निकाला जाता है? देखिए, वो छोड़ के भागना चाह रहे होंगे। सर, मुकेश सहनी ने कहा कि अगर निषाद आरक्षण देते हैं प्रधानमंत्री उनके लिए जान देंगे। इस बयान का क्या निकाला जाता है? देखिए, वो छोड़ के भागना चाह रहे होंगे। इधर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने इशारों में मुकेश सहनी के लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया और कहा कि वे पहले भी हम लोगों के साथ रह चुके हैं। He is addressing his core voters. इसका कुछ और भी संकेत है? क्या कुछ और भी संकेत है? आप लोग कुछ चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जान दे देंगे? नहीं तो पहले भी रहे ही है ना मुकेश जी, ऐसा थोड़ी है कि पहले भी रहे ही हैं। खुला हुआ है क्या उनके लिए? रास्ता खुला हुआ है? खुले रास्ते। ये तो एनडीए का सिद्ध, लेकिन मुकेश जी हम लोग के साथ रहे हुए हैं और अच्छे मित्रों में से हैं। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार सत्ताधारी एनडीए एक बार फिर बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रहा है। ऐसे में न्यूज 18 से खास बातचीत में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अगला 5 साल एनडीए को मिलता है तो सरकार अब पलायन रोकने वाले रोजगार पर फोकस करेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग बिहार से बाहर दूसरे शहर में नौकरी और रोजगार करते हैं उनसे जुड़े रोजगार को विकसित किया जाएगा ताकि फिर से वो बिहार वापस लौट सकें। हालांकि सम्राट चौधरी ने निवेश को लेकर एक बार फिर लालू प्रसाद पर निशाना साधा और कहा कि जब तक बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद और उनकी पार्टी है, निवेशकों में एक डर का माहौल बना रहेगा। सम्राट चौधरी से बात की है न्यूज 18 के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह ने। सरकार बनती है, अगली सरकार बनती है तो फोकस क्या रहेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से यही सवाल उठता है कि अभी तक कोई इंडस्ट्री उस तरह की आई नहीं है। बिहार के लोग जबकि स्किल्ड हैं, इनके पास स्किल हैं, बाहरी दूसरे राज्यों में आप देख रहे हैं कि लोग जाकर काम करते हैं, तो वो समय कब आएगा बिहार में? देखिए, लालू का जब तक लालू जी का डर रहेगा तब तक तो ये खतरा बना रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। लालू जी का अराजकता लोगों ने देखा है, गुंडागर्दी देखा है। लालू जी जब तक बिहार की राजनीति में है तब तक लोगों को डर बना रहा है। क्या अभी भी डर है? एकदम। लालू सिर्फ बिहार में ये फैल जाता कि लालू जी की पार्टी भी सरकार में आ सकती है तो लोगों में डर पैदा हो जाता है, हम कैसे बिहार जाए। कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो किसके गारंटी पे करेगा? सरकार की गारंटी पे। और सरकार में कोई व्यक्ति आने की बात कर रहा हो, अराजकता की बात कर रहा हो, तो डर तो पैदा होगा ही। तो बिहार की जनता को लेकिन इतना अश्योर करते हैं, उनके आशीर्वाद से एनडीए की सरकार बनती है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आगे भी क्योंकि ये फोकस करना पड़ेगा। अभी तक नीतीश जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, रोड, बिजली, पानी, एयर ट्रैफिक, इसकी व्यवस्था को ठीक किया। अब पटना से गया 1.5 घंटे में जा सकते हैं, पटना से बेगूसराय 1.5 घंटे में जा सकते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर 1 घंटे में जा सकते हैं। तो ये पूरा रास्ते को खोला गया, सभी सेक्टर में हो गए। अब हम लोग गारंटी देते हैं आपके माध्यम से कि अगला 5 साल यदि एनडीए की सरकार को मिलता है तो चिन्हित करके जो लोग बाहर गए हैं उनसे जुड़े हुए रोजगार बिहार में स्थापित करके उनको बिहार लौटने का आग्रह करेंगे। अपराध पर लालू प्रसाद के ट्वीट पर संजय झा ने पलटवार किया है। चुनाव का समय है, कुछ भी बोल सकते हैं। उनके शासन को जनता भूली नहीं है। किस तरह से किडनैपिंग होता था और किस तरह से यहां से सारे उद्योगपति भाग गए, किस तरह से सभी डॉक्टर पलायन कर गए। नीतीश कुमार ने कानून का राज स्थापित किया है। क्या बोल रहे हैं? सामने से तो पत्रकार है भाई, कहाँ का फिगर लेके लोगों को थोड़े भूल गया है लोग किस तरह यहाँ से किडनैपिंग होता था, किस तरह यहाँ से सारे उद्योगपति भाग गए, किस तरह यहाँ से सारे डॉक्टर, सारे जो प्रबुद्ध लोग थे
पलायन कर गए उनके समय में। कानून का ही तो राज स्थापित किए नीतीश कुमार 20 साल में। कोई कह सकता है क्या किसी को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन? सारे क्रिमिनल तो वही मिलेंगे आप, इसलिए वो कुछ भी बोल सकता है। चुनाव का समय आया है। देखिए, बिहार में अपराध पर लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा था और कई सवाल उठाए थे, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी पलटवार किया है। जैसे ही 5 बजे का जिक्र होता है, लालू राबड़ी शासनकाल में जंगल राज की याद ताजा हो जाती है, लेकिन आज बिहार में सुशासन है। जैसे ही शाम के 5 बजे का जिक्र होता है तो जंगल राज याद आ जाता है। जैसे 15 मिनट बोला जाए तो MIM के ओवैसी याद आ जाते हैं, और 5 बजे बोला जाए तो लालू यादव जी के और राबड़ी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसका जंगल राज याद आ जाता है। बिहार में लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कैबिनेट की बैठक में 7 लापरवाह चिकित्सा पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सरकार के इस एक्शन से अन्य सरकारी डॉक्टर में अब हड़कंप मच गया है। इस फैसले के जरिए सरकार ने स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश की है कि मरीजों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 7 डॉक्टर हैं जिनको या तो सेवाच्युत किया गया है या डिसमिस किया गया। मैं सबका एक साथ पढ़ देता हूँ। डॉक्टर आशीष कुमार है, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल खगड़िया, ये सेवाच्युत किए गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद फिरदौस आलम है, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र महेश टुंड गोगरी खगड़िया हैं, यह बर्खास्त किए गए हैं। डॉक्टर जागृति सोनम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी खगड़िया हैं, ये सरकारी सेवा से बर्खास्त किए गए हैं। डॉक्टर अनामिका कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल लखीसराय हैं, ये बर्खास्त किए गए हैं। डॉक्टर अनुपम कुमारी, विशेष चिकित्सा पदाधिकारी, स्त्री योग है, रेफरल अस्पताल बढ़ैया लखीसराय, ये बर्खास्त किए गए हैं। ऐसे चिकित्सक जो विगत कई वर्षों से, कोई 9 साल से, कोई 8 साल से, कोई 7 साल से, जो सेवा में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे, वैसे लोगों को जो बिहार सरकार का नियम है उस नियम के तहत उनको सेवा से मुक्त किया गया है। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। 24 घंटे के अंदर एक और डबल मर्डर की वारदात हुई है। विक्रम थाना इलाके के मंझौली सिंघाड़ा रोड के गुरीला स्थान के पास 2 युवकों का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल से बाइक और 13 कारतूस का खोखा भी मिला है। मृतकों की पहचान विक्रम थाना के बघाकोल, फरीदपुर के सोनू कुमार और रोशन कुमार के रूप में की गई। मृतक सोनू पहले भी एक चौकीदार की हत्या के मामले में आरोपी था। पहचान हुई है, दोनों को गोली मारकर हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। घटनास्थल से कुछ खोखे और पिलेट्स बरामद किए गए हैं। जो मृतक हैं उनके कपड़े बरामद किए गए हैं। FSL की टीम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है और एविडेंस कलेक्ट कर रही है। इसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को जो बातें आई हैं कि मृतक सोनू पहले से एक मर्डर केस में एक्यूज था और चौकीदार की एक हत्या हुई थी 2022 में, उस केस में एक्यूज था। वो केस ट्रायल में चल रहा है, तो उस एंगल से हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। खबर आपको समस्तीपुर से दिखाते हैं, जहां खानपुर थाना इलाके में नाबालिग से रेप मामले को लेकर विकासशील इंसान पार्टी ने SP ऑफिस का घेराव किया है। इंसाफ की मांग को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने SP ऑफिस का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही इस मामले में इंसाफ की मांग की गई है। 25 अप्रैल को बदमाशों ने नाबालिग लड़की से रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। यहाँ पे इतना बड़ा घटना हो गया, 1.5 महीना हो गया और बलात्कारी को, आरोपी को गिरफ्तार नहीं हो रहा था। तो आज हम लोगों ने मजबूरन SP कार्यालय को घेराव करने का निर्णय लिया और पहले से सारा चीज इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन अफसोस अभी SP को जवाब देने की जगह SP मैदान छोड़ के भाग गए हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई है। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर मारपीट की खबर है। दोनों पक्ष से 6 महिला सहित कई लोग घायल हो गए।
घनश्यामपुर थाना के गनौन पंचायत के बसौली गांव की घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की जब दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। देखिए किस तरीके से एक दूसरे पर लाठियों से हमला किया जा रहा है। इसमें लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से एक दूसरे पर हमला किया गया है। चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर लाठी, डंडे से हमला किया जा रहा है। घनश्यामपुर थाना इलाके की घटना आपको बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गनौन पंचायत के बसौली गांव के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। भले हमसे हमर साउस गेलखिन एलिवेटर चढ़बै ला धिया पुता के लेके, से उम्हर से नहीं चढ़बऽ देलखिन। कथी पे एलिवेटर चढ़बै छलै? मतलब घर पर चढ़बै छलै, बजरंग वाली के घर पर एलिवेटर चढ़बै छलै, नहीं चढ़बऽ देलखिन। तो वएह ले आबै दौड़ दौड़ के आबै छलखिन मारै ला। तो 2 बेर 3 बेर छोड़ा देलियै। हमरा साउस के नाक वाला छीन लेलकै। तो हमर साउस अपन कानै छलै, नाक वाला ताकै छलै। ई फट्ठा उठेल के एकरा हम फट्ठा छीन के फेंक देलियै। एकरा दुम का मारो के लिए हरमजादी एली किया। हमारे साथ में सर कल भी जो है आग लगा दिया, आज भी जो है घर घुस गया, घर में घुस के मारने लगा। तो हम उनको भी जो है जवाब दिया, हमको भी मारपीट किया। तो हम भी सर हाथ छोड़े। वो बोल रहा है कि आप मंदिर के लिए घर बना रहा था, उसको तोड़ रहे थे आप। इससे पहले सर 2-3 केस था। ये लोग बोला हमको जो आज बैठार करो, 2-3 दिन का टाइम था जो बैठार कर लेते हैं। तो सब अपना में जो है आपस में मिलजुल कर जो होगा सो होगा। ये लोग जबरदस्ती सब आदमी आकर के जो है मारपीट करने लगा। किसका जमीन है वो जमीन जो है उस उधर से जो है दक्षिण से जो है हमारा बंदोबस्ती है, इधर से जो है गजर मजरुआ बिहार सरकार है। और इस बीच आपको गोपालगंज से बड़ी खबर बताते हैं। जमीन विवाद में हिंसक झड़प की खबर मिल रही है। दो पक्ष के बीच हिंसक झड़प हुई है। मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मारपीट में 12 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल 8 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मुंजाचक पहाड़ गांव की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यहां जमीन विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें जमकर मारपीट हुई है। और इस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फरीक में 4 आमदी लिखले बा, तो अपना में घर बना ले पारे। अब अके जमीन जो रह गई, जो अपन माटी भरवा तनी हो, वही खातिर फज बा। कितने आदमी घायल है? नहीं, 5-7 आमदी घायल है। 5-7 आमदी घायल बा। केकरा से विवाद रहल? जगन्नाथ राय। एक आदमी के मौत हो गई बा। हाँ, एक आदमी के मौत हो गई। और अगली खबर आपको सिवान से बताते हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर से सिवान आम लेकर जा रहा था। घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के अफराद मोड़ के पास की है। पिकअप मुजफ्फरपुर से सिवान आम लेकर आ रहा था। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा गार्ड का मरीज को स्लाइन चढ़ाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। और इसके बाद अब मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन हरकत में आया और कार्रवाई करते हुए गार्ड को ड्यूटी से हटा दिया है। साथ ही नर्स और गार्ड से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामला 4थी बिल्डिंग के 4th फ्लोर के सर्जरी वार्ड का है। जी, हम लोग के संज्ञान में ये बात सोशल मीडिया के थ्रू बात ये आई है कि गार्ड के द्वारा जो है इलाज किया जा रहा था, पानी सुई लगाया जा रहा था। तो हम लोगों ने इस संदर्भ में गार्ड को तत्काल प्रभाव से वहाँ से हटा दिए हैं। और जो स्टाफ नर्सेज वहाँ पे थी उससे स्पष्टीकरण करते हुए विभाग को अग्रतर कार्रवाई के लिए हम लोग सूचित कर रहे हैं। मधुबनी में अपराधियों ने मंदिर में सोए पुजारी की हत्या कर दी। घटना साहर घाट थाना के सरदार चौक के पास की है। शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक साहर घाट के रामूदास मेहता थे, जिन पर अपराधियों ने ईंट और पत्थर से हमले किए और उनकी जान ले ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
पंडित जी हमरा घरे फोन कल कि बाबा जी के रात में मार दिल्किए तो हम सब दौड़ के अलिए तो देखे छे एठमन बड़का बड़का बुलडोजर धैल टाटा बुलडोजर आ बाबा के मुड़ी पटक ले आ बाबा के घिसिया के एम्हर ला के धैल आ तक बाद जे सब आदमी के तुमसे गाँव के लोग जुटल तो तुमसे गाँव के तो थाना वाला अलिए देखल सुनल दारू बगल मांस बनले है दारू पीले है मांस बनले कतो दारू जाके पीले कतो तब बाबा के साथ ही कांड। गोपालगंज में अपराधियों ने 8 साल के बच्चे को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को तेजाब से जला दिया। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के खरौनी गांव की है। मृतक का नाम बिट्टू कुमार है। परिजनों का आरोप है कि 7 जून को घर के पास आई बारात में बिट्टू कुमार गया था, जहां पैसे का लालच देकर बच्चे को अगवा कर लिया गया। परिजनों के मुताबिक पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन समय रहते पुलिस ने बच्चे की बरामदगी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 4 दिनों के बाद हरपुर गांव से दूर खरौनी गांव में बच्चे का शव मिला है। तुरंत खोजबीन चालू की। खोजबीन चालू करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा खोजबीन किए। उसके बाद प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन आई, कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया। खरौनी गांव से एक लड़के की मिसिंग का कंप्लेन आई थी। उस बच्चे की लाश आज मिली है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अगले तक कार्रवाई की है। इसमें 2 व्यक्ति को पूछताछ के लिए रखा गया है। अगले तक कार्रवाई की है। और इसी